है। मेरी जैसे कि धन्य कुमार जी मतलब ने आप जिस भी बताया, बात मेरी का समर्थन मातृभाषा करते तमिल हैं। है। तो मेरे परिवार में ना मायके में ना ससुराल में हिंदी का कोई माहौल नहीं है। अम, लेकिन मैंने छठी कक्षा से तृतीय भाषा के रूप में मैंने कर्नाटक में हिंदी मैंने सीखा। तो लेकिन मुझे हिंदी में मेरी रुचि बढ़ी और जब उच्च शिक्षा स्नातक स्तर के बाद मुझे मेरी शादी हो गई थी और मैं तमिलनाडु आ गई थी, तो मुझे लगा कि मैं हिंदी थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ। तो फिर मुझे इसी में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि मैं ट्यूशन्स ले सकूँ और वहाँ के जो हिंदी बच्चे हिंदी प्रचार सभा में जो बच्चे हिंदी सीखते हैं, उनको हिंदी सिखाने का कार्य मैं कर सकूँ। मेरा उद्देश्य बस इतना ही था। उसी के लिए मैंने हिंदी में अपनी पढ़ाई मैंने एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, सारी पढ़ाई मैंने शादी के बाद किया और मैं स्कूल में भी हिंदी पढ़ाती थी, घर में भी मैं ट्यूशन्स लेती थी। तो तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे बढ़ूँगी और इतना काम करूँगी। अम, हिंदी प्रचार सभा मेरे लिए मातृ संस्था है। 2005 में एमफिल के बाद मुझे उस संस्था में अनुसंधान सहायक के पद पर जब कार्य करने का मौका मिला, तो दूरस्थ शिक्षा के लिए हम सामग्री निर्माण का काम करते थे। उस दौरान प्रोफेसर दिलीप सिंह थे जो हमारे मेरे गुरु हैं, वो सचिव थे उस समय वहाँ पे, कुल सचिव थे। तो उनकी निगरानी में, उनके निर्देशन में हमें काम करने का जब अवसर मिला, तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर रामजन शर्मा जी, डॉक्टर हीरालाल बछोतिया जी, इग्नू के डायरेक्टर प्रोफेसर सत्यकाम जी, पारिक जी, ऐसे बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच बैठकर लिखने का मुझे जो अवसर मिला और मैं प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी जो हैदराबाद में हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगी, उनके बड़े आदर के साथ। तो इन सभी दिग्गजों के बीच बैठकर जब मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैंने अपने आप को बहुत तराशा। मेरी बहुत हिंदी बहुत अशुद्ध थी, मेरा लेखन बिल्कुल सही नहीं होता था, बहुत मैं अच्छा नहीं लिखती थी। तो इन लोगों के बीच में बैठकर जब मैंने काम करना शुरू किया और अ, मैंने अपने आप को बहुत तराशा, अपने आप को बहुत मांझा, सुधारा। तो ऐसा करते-करते जब 2007 के बाद मुझे लगने लगा कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, तो मेरे मन में ये प्रबल इच्छा जागृत उठी तो मैं एम्प्लॉयमेंट पेपर देख के मैं आवेदन करती थी और इसी सिलसिले में मुझे अंडमान निकोबार में जो यो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर मैं यहाँ पहुँची हूँ। लेखन कार्य के बारे में यदि बात करें तो पाठ्य सामग्री के निर्माण तो मैं वहाँ पे करती ही थी। वो जो कला है वो मैंने वहाँ पे सीखा। अ, जब मैं एमफिल कर रही थी तो पहली बार मैंने जो कविता लिखी थी उसका शीर्षक था सवेरे सवेरे जो एक ऐसे ही कक्षा में एक प्रतियोगिता के रूप में आयोजित होता था हर सप्ताह या महीने में एक बार आयोजित होता था। विशेष हम दक्षिण भारतीयों के लिए आयोजित होता था। प्रोफेसर निर्मला मौर्य जी जो उत्तरांचल के वीसी भी रह चुकी हैं अभी, तो उन्होंने आयोजित किया था। सवेरे-सवेरे मैंने पहली बार कविता लिखी थी। उसके बाद डॉक्टर मधु धवन जिनका देहांत हो चुका है, चेन्नई में रहते हुए उन्होंने बहुत हम जैसे जो नवसिखिए थे या नए लोग थे, हमें आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। तो इस तरह कितने ही विद्वान मनीषियों का योगदान मुझे अ, आगे आने में मुझे पहली बार मंच प्रदान किया था डॉक्टर इंदरराज वैद जी ने। बिहार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष थे। उन्होंने पहली बार मंच से बोलने का मुझे एक मौका दिया था। तो आज इस संदर्भ में हिंदी साहित्य भारती के मंच से मैं उन सभी गुरुओं के प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिनके कारण क्षण-क्षण मैं अपने आप को आगे अ, एक कदम कदम पर कदम, कदम दर कदम या जो भी कहें मैं उस सीढ़ी दर सीढ़ी मैं अपने आप को आगे बढ़ाती रही। और जो कुछ भी काम मेरे सामने आता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, मैं उसको कभी मना नहीं करती हूँ। प्रयास करती हूँ कि उस कार्य को मैं पूरी तरह से सफल भले उसमें सफलता मिले ना मिले, लेकिन मैं प्रयास ज़रूर करती हूँ। तो यही एक कारण है मैं यहाँ तक आज अ, पहुँच पाई हूँ। मेरे पति तिरुवेंगडम हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनका बहुत-बहुत मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि शादी के बाद जब पढ़ाई होती है तो पति की सहायता या बैकबोन के सिवा उनके जो यदि उनकी सहायता नहीं होगी या मार्गदर्शन नहीं होगा या जो भी उनके आरक्षण में मैंने ये सारा काम मैंने किया है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। वो हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं बोल पाते हैं, मेरे सामने तो नहीं बोलते हैं, टूटी-फूटी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरक्की को उन्होंने कभी नहीं रोक लगाया। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने दिया। अभी हम गुजरात गए थे जहाँ पे पहली बार
डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मैं अपने पति को भी साथ लेकर गई थी। तो भले वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कभी मेरे मार्ग पर वो रुकावट नहीं बनते हैं। मुझे आगे बढ़ाते हैं हमेशा, और उनके ही कारण मैं परिवार को भी सँभाल पाई और अपने ज्ञान को भी मैं विस्तार दे पाई, और आज आपके सम्मुख यहाँ पे मैं अपना कविता वाचन कर रही हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। यही हमें चाहिए था कि हिंदेतर क्षेत्र से भी होकर हम हिंदी की सेवा में आप समर्पित हैं, और हिंदी के प्रति आपका जो प्रेम है और जिस तरह आपने हिंदी को अपनाकर किस तरह आप आगे बढ़ी हैं, ये सब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत अवश्य है। तो आपने गायन के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में और विविध क्षेत्रों में महिलाओं की पक्षधरता लेकर आपने जो रचनाएं की हैं और उन सब का जो परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। आप बहुमुख प्रतिभा की धनी हैं। आपको पाकर हमारा हिंदी साहित्य भारती मंच धन्यवाद, बहुत बहुत मैं धन्यवाद धन्य आपको। हूँ, आप सभी के बीच आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ। मेरा जीवन बहुत धन्य बहुत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप